देखो, हमारा कर्म शास्त्र शुरू हुआ था। अब कर्म शास्त्र के मेन बात पर जाने से पहले हमें कुछ बात देखनी है। कल हमने क्या देखा था? किसी को याद है? कल कहाँ चल रहा था हमारा? कर्म के प्रकार चल रहे थे ना शायद मैम। भाव भाव और द्रव्य। जी, द्रव्य कर्म और भाव कर्म की व्याख्या हमारी चल रही थी। उसके अंतर्गत हम बोल रहे थे, ठीक, कि जैन दर्शन कर्म किसे कहता है। उसमें जैन दर्शन दो प्रकार के कर्म मानता है। एक है द्रव्य कर्म और एक है भाव कर्म। द्रव्य कर्म वे है जो राग द्वेष परिणामों के कारण कार्बन वर्गना के पूगल आत्मा से आकर चिपक जाते हैं, वे द्रव्य कर्म कहलाते हैं। और जिन कारणों से कर्म आकर आत्मा से चिपकते हैं, वे जो परिणाम है, वे जो कारण है, जो राग द्वेषादि परिणाम, वे भाव कर्म कहे जाते हैं। ठीक। उसमें हमने कल देखा था कि कर्म का आत्मा के साथ संबंध कैसा होता है। एक क्षेत्रावगाह रूप संबंध होता है। एक क्षेत्रावगाह रूप यानी जो कार्बन वर्गना के पुद्गल है, जो कर्म रूप में हमारे सामने आए हैं या हमसे हमारी आत्मा से आकर जुड़े हैं, वे कर्म और आत्मा, इनके बीच में एक प्रदेश जितनी जगह खाली होती है, ये पूरी तरह से क्या नहीं होते हैं, एक दूसरे में मिक्स नहीं होते हैं। ठीक। उसे कहते हैं एक क्षेत्रावगाह रूप संबंध। अब आज हम देखेंगे कि कर्म का स्वरूप क्या है। एक कर्म की व्याख्या ये भी पाई जाती है कर्म के स्वरूप के अंतर्गत कि मिथ्यात्व कषाय आदि जो कारण है, उन कारणों से, उन कारणों के द्वारा जीव के से जो किया जाता है उसे कर्म कहते हैं। जैसे मिथ्यात्व, कषाय, योग और अव्रत, इन चार कारणों के द्वारा जीव जो जो भी क्रियाएं करता है, वे सब कर्म कहलाती है। ठीक। हाँ। और यहाँ पर कर्म के स्वरूप के अंतर्गत द्रव्य कर्म और भाव कर्म के रूप में एक कार्य कारण भाव होता है, ये हमने कल देखा था। और उनके बीच में बीजांकुर की तरह भी संबंध होता है, ये भी आज हम देख रहे हैं। देखो, कर्म के स्वरूप के अंतर्गत क्या आएगा, तीन बातें आएगी कि कर्म किन किन से बंधता है। मतलब मिथ्यात्व, अव्रत, कषाय और योग, इन चार कारणों से जीव जो जो भी क्रिया करता है, वो सब कर्म है। उसमें कर्म दो प्रकार के हैं, द्रव्य कर्म और भाव कर्म। द्रव्य कर्म और भाव कर्म कर्म के बीच में संबंध कैसा है? एक तो कार्य कारण संबंध है और एक बीजांकुर की तरह संबंध है। कार्य कारण संबंध हमने देखा था कि द्रव्य कर्म क्या है, कार्य है, और भाव कर्म क्या है, कारण है ना। भाव कर्म के वजह यस। से तो द्रव्य कर्म आते हैं। तो भाव कर्म क्या हुए? जो रागादि परिणाम है, वे कारण है। उस कारण की वजह से द्रव्य कर्म आकर आत्मा से चिपकते हैं, इसीलिए द्रव्य कर्म कार्य है। वैसा ही दूसरा यहाँ पर संबंध बताया है बीज और अंकुर का। जैसे बीज की वजह से अंकुर होता है, यानी पौधा बनता है, और पौधे की वजह से ही बीज बनता है। अगर बीज और अंकुर इन दोनों में से किसकी वजह से क्या है और किसकी वजह से क्या है, अगर ये आप देखो तो आप बता नहीं सकते, क्योंकि पौधे में ही फल आते हैं, फल के ही बीज बनते हैं, और उन्हीं बीजों से वापस पौधे बनते हैं। वैसे ही द्रव्य कर्म और भाव कर्म का संबंध है। पहले भाव कर्म जो है, जो परिणाम है, उन भाव कर्मों के कारण द्रव्य कर्म आकर चिपकते हैं। फिर द्रव्य कर्म जब आकर चिपकते हैं, तो उन द्रव्य कर्मों के प्रभाव से हमारे भाव कर्म भी बनते हैं। हमारे भाव भी कभी कभी वैसे हो जाते हैं कर्म के प्रभाव के कारण, है ना। इसीलिए इनके बीच में एक बीजांकुर का भी संबंध माना गया है कि एक दूसरे के पूरक होते हैं। द्रव्य कर्म की वजह से भाव कर्म बढ़ता है, भाव कर्म की वजह से द्रव्य कर्म बढ़ते हैं। जैसे बीज से पौधा बनता है और पौधे से ही पुनः बीज तैयार होते हैं, है ना।
तो स्वरूप में ये तीनों बातें आएंगी। जब भी आपको प्रश्न पूछे कर्म का स्वरूप क्या है, तो इन तीन बातों का ध्यान रखना। ठीक। अब यहाँ पर पुण्य पाप की कसौटी में आपका आगे साइकोलॉजी में लेने वाली हूँ, तो ये यहाँ पर मैं रखती हूँ। अब इसके आगे देखिए, सच्ची निर्लिप्तता भी उसमें ही आएगी। कर्म का अनादित्व। अनादि का अर्थ क्या होता है? जो अनादिकाल से मतलब बहुत टाइम से चलता आ रहा है। जिस काल की कोई आदि नहीं है, जिस काल का कोई आरंभ, आदि नहीं। हाँ। उसे कहते हैं अनादि। अन यानी नहीं और आदि यानी आरंभ। जिस काल का आरंभ नहीं है या आरंभ हम बता नहीं सकते, उसे अनादि कहते हैं। अब देखिए, हम मेरे साथ कर्म जुड़े हुए हैं, आपके साथ कर्म जुड़े हुए हैं, हम सब कर्मों से जुड़े हुए हैं, इसीलिए तो हम संसार में हैं। हमसे कर्म कब से जुड़े हुए हैं, या आप बता सकते हो? अनादि, अनादिकाल से। अनादिकाल से है ना? तो इसको कर्म सादी है या अनादि है, इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। हाँ। सादी का अर्थ होता है जिसका आरंभ है, और अनादि का अर्थ होता है जिसका आरंभ नहीं है ना? अभी देखिए, एक हो है प्रवाह और एक है व्यक्ति। प्रवाह यानी एक के बाद चलता रहना, इसे प्रवाह कहते हैं, है ना? जैसे कि ये कर्म छूटा तो नया कर्म बंधा, नया कर्म छूटा तो उसके आगे का कर्म बंधा, इसे कहते हैं प्रवाह। और एक होता है व्यक्ति की अपेक्षा, यानी एक एक कर्म की अपेक्षा। अब आप सभी कर्मों की अपेक्षा से देखो, यानी प्रवाह की अपेक्षा से देखो, तो कर्म अनादि है। एक कर्म की निर्जरा हुई, तब तक तो दूसरे कर्म बन जाते हैं। इसीलिए ऐसा कोई भी समय नहीं होता है जब हम कर्म रहित। एक छूट गया तो नया बन गया, नया छूटने से पहले तो आगे के और बंध जाते हैं। तो ये कर्मों का प्रवाह निरंतर चलता है। इसकी वजह से कोई भी आत्मा, ऐसा कभी भी समय नहीं होता है कि उसके मात्र कर्मों की निर्जरा हो जाए और वो कर्मों से मुक्त हो। मतलब जब वो संसार में, जब तक वह संसार में है, तब तक क्या है, वो कर्मों से जुड़ी हुई ही है, एक के बाद उसके कर्म चलते ही। तो प्रवाह की अपेक्षा कर्म जो है वो अनादिकालीन है। ठीक। अब व्यक्ति की अपेक्षा देखिए, व्यक्ति की अपेक्षा या किसी कर्म की अपेक्षा। हमने समझो ज्ञानावर्णीय कर्म का, समझो मति ज्ञानावर्णीय कर्म का बंध किया। जैसे हम पृथ्वी काय में थे, पृथ्वी काय में मति अज्ञान होता है, उसमें मति ज्ञान नहीं होता। ठीक, वे एकेंद्रिय होते हैं तो उनका ज्ञान भी वहां पर अज्ञान रूप होता है। अब वहां पर हमारे मति ज्ञानावर्णीय कर्म का उदय था, इस कारण से हमारा ज्ञान ज्ञान रूप नहीं था। पर जैसे ही हम पृथ्वी काय से आयु पूर्ण करके मनुष्य में आए, फॉर एग्जाम्पल माता मरुदेवी का जीव, माता मरुदेवी का जीव वनस्पति से मरकर मनुष्य गति में आया, तो उस समय उनके मति ज्ञानावर्णीय जो कर्म था उसका क्षयोपशम हुआ। इस कारण से यहाँ पर उनको मति ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो वो एक कर्म की अपेक्षा देखो तो वो झड़ गया, लेकिन बाकी के कर्मों का वहां पर प्रवाह चल रहा है। तो एक एक कर्म की अपेक्षा देखोगे तो कर्म सादी है। सादी यानी आदि सहित, आरंभ सहित है, उसका आरंभ है। और कर्म के प्रवाह की अपेक्षा देखोगे, सभी कर्मों को एक साथ देखोगे या एक के बाद एक कोई ना कोई कर्म रहेगा, इस अपेक्षा से देखोगे, इसे कहते हैं प्रवाह। अगर प्रवाह की अपेक्षा से देखते हैं तो कर्म अनादि है। ठीक। इसी में किसी को कोई शंका है? कर्म का स्वरूप और कर्म का अनादित्व क्लियर हुआ? ये नोट्स में आपके साथ शेयर कर दूंगी, ये बुक के आपके लिए पेज निकाल के रखे हैं। बस अभी तक इंग्लिश में नहीं मिले इसलिए मैंने नहीं भेजे। हाँ। एक आपने कौन से नोट शेयर किए थे, वो मुझे नहीं मिले, मेरे ईमेल में नहीं आया मैम। नहीं, वो आपको ना गूगल ड्राइव, जो अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स है ना ग्रुप का, उसमें जैन मेटाफिजिक्स ओके ओके ओके। हाँ हाँ। गूगल ड्राइव का लिंक है, वो लिंक ओपन करना, फिर मुझे मेल आ जाएगा आपका, मैं आपको शेयर कर दूंगी। वो मेटाफिजिक्स के है, वो कर्म के नहीं है।
हाँ, उसमें बस एक यूनिट डालना इंग्लिश का ओके, हाँ, वो डालना बाकी है और एक क्वेश्चन बैंक डालना बाकी है, बाकी ऑलमोस्ट उसमें सब है। ठीक। हाँ, अभी हमने क्या ओके, देखा, कर्म का स्वरूप, कर्म का अनादित्व। अब आगे का पॉइंट है कर्म बंध का कारण। कर्म बंध के 4 कारण हैं। ऐसे तो आगमों में आप देखो तो 5 कारण आते हैं, इसमें प्रमाद भी जोड़ दिया जाता है ना। मिथ्यात्व, प्रमाद, अविरति, कषाय और योग, इन पांचों से कर्म का बंध कहा गया है। लेकिन ये चारों मिलकर ही प्रमाद बनते हैं, इसीलिए यहाँ पर 4 ही कारण बताए हैं। 4 कारण कौन से हैं? एक है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व किसे कहते हैं? जिसमें यथार्थ स्वरूप को नहीं जाना जाता। जब हमारे विचार ऐसे हो, उस कैसे विचार, हम वस्तु के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानते हैं, यथार्थ स्वरूप को हम स्वीकार नहीं करते हैं, उस समय हमारी जो दशा होती है वो मिथ्यात्व की दशा कहलाती। हम जो हट करते हैं, हम जो अपनी चलाते हैं, हम कभी कभी सत्य को जानते हुए भी उसे स्वीकार नहीं कर पाते हैं। कभी कभी हम कपट के वश आधा ही सत्य बोलते हैं, कभी कभी भय के वश हम आधे ही सत्य को स्वीकार करते हैं और बोलते हैं। ये सब मिथ्यात्व की कैटेगरी में आता है। तो आप सोचिए, हम सम्यक भी है या मिथ्यात्व, है ना। हमारा व्यक्ति है तो वो लाख गलतियां करे तब भी हम उसे माफ कर देते हैं, और बाहर का व्यक्ति है, कोई आपका नेबर है, वो एक भी गलती करे तो आप झगड़ने के लिए चले जाते हैं, हम झगड़ा कर लेते हैं। ये भेदभाव हुआ, और ये भेदभाव की जो दृष्टि है वो भी मिथ्यात्व में आती है। ठीक। तो मिथ्यात्व का शब्दशः अर्थ अगर करो तो मिथ्या धारणा, या फिर वस्तु के यथार्थ स्वरूप, जैसी वस्तु जो है उसे वैसे ही रूप में जानना, ये सम्यक्त्व। और जो वस्तु जैसी है उसे वैसी नहीं जानना, ये मिथ्यात्व है। ठीक। फिर है अविरति। अविरति का अर्थ है व्रत प्रत्याख्यान में न होना। हमने जान लिया कि यहाँ पर हमारे पापों का बंध हो रहा है, लेकिन फिर भी हम क्या नहीं कर पाते हैं, कभी कभी उस हिंसा का हो, उस पाप का हो, उन गलत क्रियाओं का हो, त्याग नहीं कर पाते हैं, है ना। जब जब भी हम त्याग रहित होते हैं, ये होता है अविरत। व्रत प्रत्याख्यान में नहीं होना, या हिंसा का, व्रत प्रत्याख्यान को छोड़कर भी और आसान भाषा में कहूं तो हिंसा का कारण जानने के बाद भी हिंसा से निवृत्त नहीं हो पाना, ये अविरति है। ठीक। फिर तीसरा है कषाय। कषाय शब्द 2 शब्दों से बना है, ध्यान रखना। एक है कश और एक है आय, इन दोनों की संधि हुई तो शब्द बना कश आय, यानी कषाय। कश यानी कसना, और आय यानी आत्मा। जो आत्मा को कशे, कशता है, वह कषाय है। जिनकी वजह से आत्मा बार बार दुखों को प्राप्त होता है, वह कषाय है। जिसकी वजह से आत्मा के परिणाम बिगड़ जाते हैं, वह कषाय है। इसलिए जो आत्मा को कशे, वह कषाय। ठीक। और लास्ट है योग। मन हो, वचन हो और हमारा शरीर हो, इन तीनों में भी जो कंपन होता है उसे योग कहते हैं। देखो, हमारा द्रव्य मन है जो पंचेंद्रिय जीवों को मिलता है, वो मन, उसमें भी निरंतर कंपन होता है। हमारा शरीर, हमारा शरीर तो स्थूल रूप से आपके सामने है। इस शरीर को अगर आप कभी देखो या स्थिरता से बैठो तो आपको महसूस होगा कि हमारे शरीर का निरंतर कंपन चलता रहता है, चाहे आप कितने भी स्थिर हो, है ना। तो ये जो मन है, ये वचन है, ये काया है, इसमें निरंतर जो कंपन होता है वह योग कहलाता है ना। अगर हम, यानी मन वचन काया की एक दृष्टि से देखो तो मन वचन काया की जो प्रवृत्ति है वह योग है।
अगर ये प्रवृत्ति शुभ रूप है तो ये शुभ योग कहलाएंगे, अगर अशुभ रूप है तो अशुभ योग कहलाएंगे। ठीक। अब मिथ्यात्व के कितने भेद मैम है? हम पूरा टाइम तो हम बोलते हैं ना मैम, हम पूरा टाइम तो बोलते ही नहीं है, मन में बोलते हैं वो बात अलग है, पर वचन मतलब मुंह से बोलना। जी। तो जैसे अगर मौन धारण कर लिया तो भी मन के योग, वचन के भी योग रहेंगे। हाँ, अगर आप अंदर के अंदर बोल रहे हो, अंदर के अंदर अगर आपकी विचार चल रहे हैं तो वो भी एक दृष्टि से वचन योगी है मन की योग के साथ। और दूसरी बात मैं आपको बोलूं क्या, वचन मात्र बोलने मात्र से नहीं होता है। देखो मैं आपको बताती हूँ, कभी कभी हमारे जो हाव भाव है वो हमारे चेहरे पर आ जाते हैं। कभी कभी हम हाथों के जो इशारे हैं, इशारों से हम हमारा क्रोध व्यक्त करते हैं, है ना, हमारी घृणा व्यक्त करते हैं। हम मात्र एक जिह्वा से नहीं बोलते, कभी कभी हम अन्य इंद्रियों से भी बोलते हैं। कभी हम हाथ से बोलते हैं, कभी हम आंखों से, आंखें बड़ी कर कर देखना तो बताने की जरूरत नहीं कि मुझे क्रोध आया है। वो तो सामने वाला वैसे भी देख सकता है कि आपकी क्रोध, आपकी आंखें जो बोल रही है उससे वो समझ जाता है कि इनको क्रोध आया है। तो एक वचन से तो है ही कि जब हम वचन से गलत बोलते हैं तो वो तो योग में आएगा ही, वो अशुभ योग होगा ही। लेकिन इसके अलावा हम अन्य इंद्रियों की सहायता से जो हम व्यवहार करते हैं वो भी तो योग में ही आए, है ना। नहीं, जैसे शरीर से करते हैं तो वो शरीर काया योग हो गया ना, जैसे हम हाथ से एक्शन कर रहे हैं, आंखें बड़ी लेकिन कर आप रहे हैं, बोलने तो का ये हमारी प्रयास कर रहे इंद्रियों हो ना। मतलब काया से हो रहा है। हाँ, ये भी है, पर आप बोलने का प्रयास कर रहे हो ना। आप बस जिह्वा का इस्तेमाल, जिह्वा भी तो वैसे शरीर का ही अंग है। ऐसे देखा जाए तो जिह्वा भी शरीर का ही अंग है, पर जिह्वा से आप क्या करते हो, उन शब्दों को बोलते हो, उन भावनाओं को व्यक्त करते हो। तो भावनाओं को व्यक्त करना वचन योग में आ जाएगा। तो भावनाओं को आप कैसे भी व्यक्त करो, इशारे से बोलना भी तो बोलना ही हुआ, आंखों से बोलना भी तो बोलना ही हुआ। वहां पर ये नहीं कहा गया कि आंखों से शरीर का व्यापार हुआ, आंखों से बोलना हुआ ही कहा गया ना वहां पर, कि ये आंखें इसकी, इन्होंने क्या किया, आंखों के द्वारा मुझे बताया, आंखों से बोले, ये हाथों से इशारा करके बोल रहे हैं। तो वहां पर आप शब्द किसका इस्तेमाल करते हो, शरीर का करते हो या वचन का करते हो? बोल रहे थे कहते हो ना आप, है ना। तो जहां पर भी आपको अपने शब्दों की अनुभूति, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना है, तो वो व्यक्त करने के जो भी माध्यम है वो सारे वचन योग के अंतर्गत आते हैं। और काया से क्रिया की जाती है, ध्यान रखना। मन से सोचा जाता है, वचन से भावनाएं व्यक्त की जाती है, और काया से क्रिया की जाती है। ठीक। ये तीनों भी क्या है, इन तीनों में भी ये कार्य करने की वजह से, या वो स्थूल रूप या जड़ रूप होने की वजह से उनमें कंपन होता है, क्योंकि वो आत्मा के साथ जुड़ी हुई। ये कंपन भी क्यों होता है, क्योंकि वो आत्मा से जुड़ा हुआ है, इस कारण। ये शरीर जब तक आत्मा से जुड़ा हुआ है तब तक निरंतर कंपन होगा। जैसे ही ये आत्मा इस शरीर को छोड़कर चली जाएगी फिर उसमें कोई कंपन नहीं होगा। तो कंपन होने का कारण क्या है, आत्मा। इसलिए योग इन जड़ का नहीं होता है। ये मन वचन काया में जो योग होता है, भले ही वो जड़ है, मन वचन काया तीनों भी, लेकिन इसके पीछे जो रीजन है वो है आत्मा। इसलिए कर्म भी आकर शरीर को नहीं जुड़ते हैं, कर्म भी आकर किसे जुड़ते हैं, आत्मा को। ठीक। अब मुझे बताइए, मिथ्यात्व के कितने भेद है? 5 वेद 5 है। और 10 भी कहे गए हैं। जी, 10 वेद और भी 10 बताए। भी भेद है। और भी प्रतिक्रमण में आते हैं जी। कितने हैं भूत प्रतिक्रमण में? प्रतिक्रमण 25। में 25 25। मिथ्यात्व। 25 मिथ्यात्व बोलते हो ना आप, है ना। तो हाँ, मिथ्यात्व 25 के, में। अगर हम्म। दिगंबर और श्वेतांबर परंपरा को देखो दोनों को समान रूप से, तो 5 भेद है। दिगंबर परंपरा भी मिथ्यात्व के 5 भेद मानती है, श्वेतांबर परंपरा भी 5 मानती है। लेकिन श्वेतांबर परंपरा इसमें और आगे जाती है। श्वेतांबर परंपरा के स्थानांग सूत्र में मिथ्यात्व के 10 भेद भी बताए हैं, और आवश्यक सूत्र में मिथ्यात्व के 25 भेद भी बताए हैं। ठीक। अब अविरति, अव्रत के कितने भेद होंगे?
व्रत के भी 5 भी बताए और एक 20 भी बताए। 20 कौन से बताए अब व्रत के? तो उसमें अहिंसा आदि 5, फिर हाँ, हिंसा आदि 5 अव्रत है। और 20? फिर जो इंद्रियों को वश में नहीं रखना वो भी बताया आश्रव के है। भेद है, वो वो जब आप भी आश्रव पढ़ोगे ना आश्रय। उसमें आएगा। हम्म। अव्रत के कितने भेद है? 5। जो 5 व्रतों को धारण 5। नहीं करते हैं वो अव्रती, इसीलिए अव्रत के 5 भेद है। ठीक। फिर कषाय कितनी प्रकार की है? 4। 4। 4 को ही अगर क्रोध और मान डीप में करो तो 16 भी बन जाती है ना? और 25 भी बन जाए। 25 तो उसमें 9 कषाय के 9 भेद है, जो कषाय के निमित्त होते हैं वो उसमें ऐड किए जाते हैं। तो कषाय 4 प्रकार की है, और विस्तार से देखो तो 20 प्रकार की है। और योग जो है वो योग कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के भी है और 15 15। प्रकार के भी है ना? ये हाँ। सब, ये जितने देखे, मिथ्यात्व के 5, अविरति के 5, कषाय के 4, योग के 15, 3 या 15, ये सारे कर्म बंध के कारण हैं। इनके द्वारा जीव कर्मों से बंधता है। ठीक। और अगर मुख्य रूप से एकदम संक्षेप रूप से देखो तो 2 कारणों से जीव का और आत्मा का संबंध कर्म का और आत्मा का संबंध होता है। ये तो डीप में हुआ, विस्तार से हुआ। 2 ऐसे कारण हैं जो कर्म बंध के कारण के रूप में देखे गए हैं, वो है राग और द्वेष। अगर संक्षेप में देखो तो कर्म बंध के कारण 2 है, विस्तार से देखो तो मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग, ये 4, और इन चार के जो प्रभेद है ये सब कर्म बंध के कारण है। ठीक। अब कर्म से छूटने के उपाय देखिए। अब कर्म बंध के कारण देख लिए, अब कर्म से छूटने, कर्म शास्त्र शुरू करने से पहले ये सारी बातें क्लियर कर लीजिए, ताकि जब कर्म शुरू हो जाए तो आपकी एक क्लियरिटी रहे कि कर्म क्या है और कैसे होते हैं, उसका स्वरूप क्या है, उससे छूट कैसे सकते हैं, उसको कहते किसे है, उनका बंध किस प्रकार से होता है, वो सब हमें आगे देखना है। ठीक। अब कर्म से छूटने के 3 ही साधन बताए हैं, जो कि मोक्ष प्राप्ति के साधन बताए हैं। आपने तत्वार्थ सूत्र पढ़ा था, उसमें पहली ही बात हमें बताया था ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। मोक्ष का मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। अब मुझे बताइए, यहां पर पहले क्या लिया है? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के पहले क्यों लिया? नॉर्मली आप बोलते हो तो कैसे बोलते हो? ज्ञान, दर्शन, चारित्र। पर यहाँ पर आपको जो क्रम बताया है इसमें सम्यक दर्शन पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर सम्यक ज्ञान है, और लास्ट में सम्यक चारित्र है। तो सम्यक दर्शन को पहले क्यों लिया? सम्यक क्योंकि हम दर्शन का मतलब होता है श्रद्धा। हाँ। जब तक हमको श्रद्धा नहीं होगी, यानी सम्यक तो प्राप्त नहीं होगा, जब तक मोक्ष नहीं मिलेगा, क्योंकि लाइक ए सर्टिफिकेट, हाँ, वो तो है मोक्ष का ही, सर्टिफिकेट लाइक ए सही, सम्यक। बराबर है। पर सम्यक ज्ञान को बाद में क्यों लिया? नहीं, जब तक हम और चीजों को दूसरा प्रॉपर कारण ये भी नहीं है समझ कि पाएंगे तब तक हमको ज्ञान कैसे होगा। अच्छा। इसलिए दर्शन पहले इसलिए लिया गया है कि हम पहले समझ सकें, फिर उसके बाद में देखो, हमको उन एक चीजों का ज्ञान होगा। बराबर। और मैम एक दूसरा कारण भी है कि दर्शन यानी होता है कि सामान्य ज्ञान, यानी जब तक हम किसी चीज को देखेंगे नहीं, दर्शन यानी देखना भी है तो देखेंगे नहीं, और तो उसके बारे में कैसे जानेंगे। अच्छा, ठीक है। अब ठीक है, अभी देखिए, ये बराबर है, दर्शन सामान्यता का बोधक है। देखो, दर्शन का अर्थ यहाँ पर आपने जो कहा श्रद्धा, बराबर है। जब तक आपकी श्रद्धा नहीं होगी, जब तक आप सत्य को जानेंगे नहीं, उस पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक आपके अंदर में रहा हुआ ज्ञान ज्ञान रूप नहीं बनेगा। ऐसा कोई जीव नहीं है जिसके अंदर में ज्ञान नहीं है।
ज्ञान का अनंतवा भाग तो निबोध के जीवों का भी खुला है। बिल्कुल। पर जब हमें सम्यक दर्शन, सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है, हमारी श्रद्धा, हमारा दृष्टिकोण सही होता है, तब हमारे अंदर रहा हुआ ज्ञान ही सम्यक ज्ञान बन जाता है। आपको एक बात बताती हूँ, नंदी सूत्र है, ठीक, नंदी सूत्र सुना है सबने? नंदी सूत्र में एक सूत्र यस आता मैम। है, बहुत सुंदर सूत्र है, अगर आप उस पर चिंतन करो तो। एक सम्यक दर्शन से युक्त जीव है और एक मिथ्या दर्शन से युक्त जीव है। उन्हें कहा है सम्यक, सम्यक्ति और मिथ्यात्वी। अगर कोई सम्यक भी है, वो मिथ्या श्रुत भी पढ़ता है। मिथ्या श्रुत यानी ऐसा ज्ञान जो मिथ्यात्व को बढ़ाने वाला है, जो गलत है, ठीक। ऐसा अगर कोई जीव सम्यक भी है और वो मिथ्या श्रुत को भी पढ़ता है, तो वो मिथ्या श्रुत भी उसके लिए सम्यक श्रुत बन जाता है। ये पहली बात। और दूसरी बात, कोई मिथ्या श्रुत वाला मिथ्यात्वी व्यक्ति है, वो सम्यक श्रुत जिसमें आत्मा के विशेष संबंध के बारे में बताया है, फॉर एग्जाम्पल आगम, आगम सम्यक श्रुत के अंतर्गत आते हैं। तो कोई मिथ्या श्रुत वाला व्यक्ति है, वो सम्यक श्रुत भी पढ़ता है, तब भी वह सम्यक श्रुत उसका मिथ्यात्व ही बढ़ाता है। अब आप सोचिए, श्रुत में हमें ज्ञान मिलता है, ज्ञान यह सेकेंड नंबर पर है, पहले नंबर पर आता है हमारा दृष्टिकोण। जब तक हमारा दृष्टिकोण सही नहीं होता है, तब तक सही चीज भी हमें गलत नजर आती है। और जिस दिन हमारा दृष्टिकोण सही होता है, उस दिन हमारे सामने 10 गलत घटनाएं घटती है, उसमें से जो अच्छा लेना है, जो सही को ग्रहण करना है, उस सही को ही हम ग्रहण करते हैं और हम निकल जाते हैं। इसीलिए दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक हमारा दृष्टिकोण नहीं बदलेगा, तब तक हमारे अंदर में रहा हुआ ज्ञान मिथ्या ज्ञान ही रहेगा। और जिस दिन हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है, हमें सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है, उसी दिन हमारे अंदर में रहा हुआ वही ज्ञान सम्यक ज्ञान बन जाता है। हमारे अंदर में ज्ञान है, हम अनादिकाल से जन्म लेते आ रहे हैं, अनादिकाल से हम ज्ञान को पढ़ते आ रहे हैं। जितना भी हमारे अंदर में ज्ञान है, वो ज्ञान जब तक हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती, तब तक वो मिथ्या ज्ञान ही है। जिस दिन हमारा दृष्टिकोण सही बन जाता है, हमें बाहर के ज्ञान की लेने की आवश्यकता नहीं है, यही हमारे अंदर में रहा हुआ ज्ञान ही सम्यक ज्ञान बन जाता है। ठीक जी, सिमर जी। एग्जाम्पल के लिए पूछ रही हूँ, एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल कि जैनियों के अलावा कोई भी सम्यक्त्वी नहीं हो सकता? हो सकता है। एग्जाम्पल, हाँ, नहीं हम नहीं, भी हो अभी नहीं सकता है। बने हैं, बट नहीं, आपने दूसरे लोग। बहुत अच्छा अच्छा सवाल पूछा। देखो, जैन को आप धर्म की अपेक्षा मत देखो। ये किसने कहा कि जैन है इसलिए वो सम्यक दर्शन से युक्त है? जैन नहीं, भी वैसे नहीं, मतलब। नहीं नहीं नहीं, आप हम्म। ये धर्म, ये सिद्धांत है ना, ये किसी धर्म पर लागू नहीं होते। अगर व्यक्ति सही दृष्टिकोण वाला है, वो भले ही दूसरे धर्म में है, दूसरी जगह पर है, दूसरे देश में है, अनार्य देश में है, पर उसका दृष्टिकोण सही है, तो वो सम्यक्त्वी ही कहलाता है। इसमें धर्म का कोई संबंध नहीं है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने पंच महाव्रत धारण कर लिए हैं, वो जैन मुनि बन गए हैं, परंतु फिर भी उनका दृष्टिकोण नहीं बदला है, तो उस कारण से वो वहां पर जैनत्व में रहते हुए भी, मुनित्व में रहते हुए भी वो मिथ्यात्वी कहलाते हैं, जब तक उनकी सही दृष्टिकोण की प्राप्ति उन्हें नहीं हुई। इसीलिए ये दृष्टिकोण जो है, ये भावों के आधार से है, और जैन दर्शन पूरा भावों पर है। बाहर हम कैसे हैं, कौन से धर्म में जन्मे हैं, कौन से कुल में जन्मे हैं, इसका कोई इफेक्ट उस पर नहीं होता। मैडम, जितने भी तीर्थंकर बने तो वो तो जैन थे, तब उनको सम्यक तो प्राप्त हुआ ही नहीं। उस ऐसे वक्त वो किसने कहा जैन वो नहीं थे। जैन थे? हाँ तीर्थंकर ने, है। देखो जैन किसे कहते हैं, पहले आप उसकी व्याख्या सोचिए। तीर्थंकर ने, हाँ तीर्थंकर ने क्या किया? वास्तव में सही ज्ञान को जाना, श्रमण धर्म को जाना। श्रमण यानी साधु,
ध्यान रखना, निग्रंथ यानी ग्रंथि रहित। उन्हें जानकर उस पथ पर वो चले और वो जीन बन गए। जीन यानी इंद्रियों को जीतने वाले, और उन जीन को जो मानते हैं वो जैन है। ठीक। मैम एक क्वेश्चन था हाँ। कि सम्यक दृष्टि क्या दोनों भाव और द्रव्य रूप से होता है, दोनों? नहीं, सम्यक दर्शन तो भाव का मुख्य कारण है, वो भाव से होता है। और मैम अगर हम तत्वों की श्रद्धा लाइक को बिलीव करते हैं, मानते हैं, तो वही है सम्यक दर्शन? तत्व की श्रद्धा मतलब, तत्व देखो, तत्व की श्रद्धा मतलब जीव को तत्व और जीव उनके से अर्थों मानना। की श्रद्धा। क्या? अपने ला- तत्व और उनके अर्थ। हाँ, देखिए, तो वही तो मैं बोलती हूँ, तत्व किसे कहते हैं? तत्व में हर एक प्रकार की वस्तु आ जाती है। जीव भी तत्व है, अजीव भी तत्व है, पुण्य भी तत्व है, पाप भी तत्व है, मोक्ष भी तत्व है। अभवी जीव जो होते हैं ना, जिनको कभी मोक्ष प्राप्त नहीं होता, वो जीव को तो मान लेते हैं, पर वो मोक्ष तत्व पर विश्वास नहीं कर पाते। इस कारण से वो कभी भी सम्यक भी नहीं होते, वो हमेशा मिथ्यात्वी होते हैं। तो तत्व के अंतर्गत जगत के समस्त पदार्थ आ जाते हैं। सबको उसके अनुरूप जानना। जैसे शरीर है, शरीर ये कैसा है? जड़ है, ये अशाश्वत है, ये कभी ना कभी नष्ट होने वाला है। जब इसको हम उस रूप में देखते हैं और उस पर हम पूर्ण विश्वास रखते हैं, तो इसे कहते हैं तत्व पर श्रद्धा। इसके भीतर में रहा हुआ जो आत्मा है वह जीव है, वो शाश्वत है, वह नित्य है, वह कर्मों के कारण संसार में रहा हुआ है। इस धारा से जब आप विचार करते हो, तो वो होता है तत्वों पर श्रद्धा। पुण्य के कारण हमें सुख मिला है, पाप के कारण हमें दुख मिला है, इनको जब हम जानते हैं, तो वो होता है तत्वों पर श्रद्धा। मेरे पास कर्म आकर जुड़ रहे हैं क्योंकि मेरे परिणाम वैसे बन रहे हैं। जब इस बात को हम जानते हैं, तब हम जानते हैं आश्रव तत्व को, और वो होता है तत्वों पर श्रद्धा। है ना? जैसे कर्म मुझसे आकर जुड़ गए हैं, तो ये कर्म भी मुझसे दूर हो सकते हैं अगर मैं आत्मक से पुरुषार्थ करूं। ये जब बात हम जानते हैं और उसके लिए पुरुषार्थ करते हैं, वो होता है तत्वों पर श्रद्धा। और जब मैं कर्मों से मुक्त हो जाऊंगी, तो मैं अपने वास्तविक स्वरूप में रहूंगी। इस बात को जब हम मानते हैं, उस मुक्त अवस्था को जब हम मानते हैं, तो वो होता है मोक्ष तत्व पर श्रद्धा। इसमें सारे पदार्थ आ जाते हैं, जगत की कोई चीज इससे छूटती नहीं है। कोई बाहर का व्यक्ति है, वो आकर हमें गालियां देता है, उस समय अगर हम सोचते हैं कि ये उसके कर्मों के कारण वो बोल रहा है, इसका मुझ पर कोई परिणाम नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं स्वयं मेरे कर्मों के आधार पर जी रही हूं। जब हम ये तत्व का ये चिंतन करते हैं, तो वो होता है श्रद्धा। मतलब हर एक चीज में आप देखिए, ये कोई चीज है, उस पर हमारा बहुत राग भाव है, किसी ने तोड़ दिया, हमने तुरंत उस पर कषाय कर लिया। हमें पता था कि वो चीज की निर्मित हुई है, तो उसका कभी ना कभी हमसे वियोग होना ही है। अगर इस बात को हम पहले से जानते, तो हम इतना रिएक्शन नहीं करते। जब जब भी हम रिएक्शन करते हैं, इसका अर्थ है कि हमने इस तत्व को जाना ही नहीं। ये सब तत्व में आता है। इसीलिए कहा है, जो जैसी है उसे वैसे ही रूप में देखना, ये है सम्यक दर्शन। ठीक। अभी जो महाकुंभ में जो साधु लोग पहुंचे हैं, उनमें बहुत सारी बताते चमत्कार है, और वो हिमालय में ध्यान साधना भी कर रहे हैं, और वहां पे उन्होंने बताया कि ये इतने इतने 200 साल पुराना मतलब एज है उनकी, और ये इस तरीके से तो वो भी तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए ही साधना कर रहे हैं। कर सकते हैं। देखो, जैसे व्यक्ति है ना, उनके अंदर उनके भाव कैसे हैं हम नहीं जान सकते। और चमत्कार जो है ना, चमत्कार तो पूरी दुनिया में होते ही रहते हैं। चमत्कार, इस चीज को जैन दर्शन कभी नकारता नहीं है। जैसे देवता है, देवताओं के पास वो बस एक शक्ति है, हाँ, होती उनमें है। लपटियां भी है। है ना, वो उनके हाँ, पास होती है। लपटियां है। साधुओं के पास भी लब्धियां होती है। साधु भी बहुत सारी तपश्चर्या करने के बाद, विविध प्रकार के स्वाध्याय साधना आदि करने के बाद, उनको भी रुद्धियां प्राप्त होती है। जैन दर्शन का बस ये कहना है कि ये शक्तियां हमारा स्वभाव नहीं है।
इन शक्तियों के इस्तेमाल में अगर हम कुतूहल प्रिय हो जाते हैं और उसमें उलझ जाते हैं, तो हम अपने वास्तविक जो मार्ग है, जो मोक्ष है, उससे दूर हो जाते हैं। इसीलिए जैन दर्शन में अगर रिद्धियां प्राप्त होती है, अगर कोई ज्ञान भी प्राप्त होता है, तो उसे इतनी विशेषता नहीं दी गई है, क्योंकि वो हमारा लक्ष्य है ही नहीं। पर चमत्कार जो है या विविध प्रकार की शक्तियां जो है, ये कोई भी प्राप्त कर सकता है। अगर आज भी कोई जीव नहीं, मेरा ये पूछना है कि वो लोग भी तो साधना कर रहे हैं, तो वो मोक्ष के लिए ही तो कर रहे हैं ना, तो वो हाँ, पर सम्यक भी उनके कहलाएंगे देखो, नहीं? उनका मोक्ष ऐसा नहीं कह सकते हैं कि वो मोक्ष के लिए ही कर रहे हैं या मोक्ष के लिए नहीं कर रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति के अपने भाव है ना। जैसे यहाँ पर भी साधु है, वो हमारे जो जैन दर्शन में भी साधु पाए जाते हैं। सभी अगर ऊपर की दृष्टि से देखो तो सभी भी मोक्ष की साधना के लिए ही यह आराधना कर रहे हैं। लेकिन एक एक के भाव को आप जब देखने के लिए जाओगे, तो आपको नहीं पता रहेगा कि कौन मोक्ष की साधना कर रहा है और कौन नहीं कर रहा। अंतर से उनके जैसे भाव रहेंगे, उसके आधार पर उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये जरूरी नहीं है कि वो हिमालय में है तो उनके भाव वहां पर वैसे ना रहे हो। किसी व्यक्ति के कैसे भाव होते हैं हमें नहीं पता। कभी कभी कोई जीव संसार में रहते हुए भी वो इतनी आत्मा की उन्नति कर लेता है कि वो मोक्ष पर उसकी अगाध श्रद्धा बैठ जाती है। पर वो संसार में रहता है, फिर भी हम नहीं जान पाते हैं कि वो मोक्ष का साधक आराधक है या नहीं है। वैसा ही अन्य धर्मों का है और वैसा ही अन्य साधुओं का है। पर जैन दर्शन इस बात को स्पष्ट रूप से मानता है कि भले ही अन्य लिंगी साधु हो, भले ही स्वलिंगी साधु हो। अन्य लिंगी यानी जो दूसरे धर्म के सन्यासी है, और स्वलिंगी यानी जो जैन धर्म के सन्यासी है, जो भी है, उनके बाहरी वेश पर कोई बात निर्भर नहीं करती है। बात निर्भर करती है मोक्ष की उनके आंतरिक श्रद्धा पर। वो आंतरिक पुरुषार्थ उनका कैसे चल रहा है, ऐसा जीव मोक्ष को जल्दी प्राप्त कर लेता है, फिर वो कहीं पर भी रहो। ठीक। ठीक है मैम। हाँ हाँ, ठीक है मैम। ओके थैंक यू मैम। जी। हाँ, अभी देखिए, तो मोक्ष पाने के या कर्म से छूटने के, कर्म से छूटना ही क्या है, मोक्ष को पाना है ना। हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि संपूर्ण रूप से जीव कर्म से मुक्त कब हो सकता है, जब वो मात्र मोक्ष को प्राप्त करता है। तब तक वह कर्म से मुक्त नहीं होता है, निरंतर कर्म से घिरा हुआ रहता है। जैसे कि जब तक जीव संसार में है, तब तक दो शरीर हमेशा उसके साथ होते हैं, भले ही वो ये शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करने के लिए जाए, बीच में भी उसके पास दो शरीर हमेशा होते हैं। जब आत्मा इस गति से निकलकर दूसरी गति में जाती है, तो वो दो शरीर कौन से होते हैं, एक होता है तेजस शरीर और एक होता है कार्बन शरीर। कार्बन। कार्बन। तो कार्बन शरीर क्या है, कर्मों से जो पूरा बना हुआ है, जो सूक्ष्म रूप शरीर है, जो कि कर्मों से बना हुआ है, कर्म पूरे आत्मा को घिरे हुए है, वो कार्बन शरीर कहलाता है। और सभी शरीरों में ये अत्यंत सूक्ष्म शरीर है। तो जब तक जीव संसार में है, चाहे वह एकेंद्रिय में रहो, चाहे वह कहीं पर भी जाए, तब तक वह कार्बन शरीर से युक्त ही है। इवन केवली भी कार्बन शरीर से युक्त है, क्योंकि केवली का आयु कर्म तो शेष रहता ही है। जो चार अघाती कर्म है वो अंत तक रहते हैं। जब आयु कर्म का अंत हो जाता है, तो उसी के साथ नाम, गोत्र और वेदनीय, ये तीनों कर्म भी क्षय हो जाते हैं, तब उनका कार्बन शरीर नहीं रहता। तब तक तो अरिहंत के पास भी कार्बन शरीर है, और ये कार्बन शरीर ही कर्म है। ठीक। इसीलिए जब तक जीव संसार में है, तब तक वह